नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में महात्मा गांधी जैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया है और इस वीडियो में गागर में सागर भरने वाली जो कहावत सुनी आपने वही करने का हमने प्रयास किया है। बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन फिर भी उसको मैं शॉर्ट में सारे फैक्ट देने का प्रयास किया है, लिहाजा इसको आप ध्यान से देखें कि शॉर्ट वीडियो में भी आपको फुल कंटेंट मिलेगा। ज़रा देखिए इसको। टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक सिरफिरे नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी इनको। और इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल और देवदास और रामदास। अब आगे चलते हैं इनकी शिक्षा वगैरह के बारे में। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और प्रमुख शिष्या थी इनकी मीराबेन, या इनका पूरा नाम था मैडलिन स्लेड। इन्होंने कानून की पढ़ाई किया 1888 में कंप्लीट किया इंग्लैंड से और बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल किया 1891 में। और 1893 में अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये गए साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने किया 1904 में। और पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग किया महात्मा गांधी ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं सत्याग्रह के लिए, 1906 में साउथ अफ्रीका में। और भारत में कब किया तो बात की बात, वही पहले भारत आने दीजिए। और बात आती है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और साबरमती आश्रम की स्थापना किया अहमदाबाद में, साबरमती नदी के तट पर 1915 में। वैसे पहले इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, चूँकि साबरमती नदी के तट पर था इसलिए उसका नाम पड़ा बाद में साबरमती आश्रम। और जब 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो पूछा जाता है किस बंदरगाह पे उतरे थे, तो अपोलो बंदरगाह पे। अब बात आती है कि इनके कई उपनाम भी है, अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए। जैसे राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था या उपनाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू जैसा उपनाम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको दिया गया। मलंग बाबा कबीलाइयों द्वारा दिया गया। और यूँ कह लीजिए खुदाई खुदमतगार लाल कुर्ती संगठन के लोगों ने भी दिया था। अर्धनग्न फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने दिया था, जब ये नाम दिया था इनको या कहा था इनको जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए थे। और जादूगर शेख मुजीबुर ने इनका नाम रखा था या इनको नाम दिया था जादूगर। तो ये है। अभी इसमें बात आ गई, इसका जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अभी इसमें चर्चा करेंगे हम लोग किस किस संगठन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया, कौन कौन से उनके न्यूज़पेपर या पत्रिकाएँ हैं, कौन कौन से उनकी बुक्स हैं और कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए प्रमुख। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते ज़रा महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम है। सबसे बड़ी बात है, जब महात्मा गांधी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चालू हो चुका था और मित्र देशों के साथ ब्रिटिश सरकार भी शामिल थी। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों का इस आशा के साथ समर्थन किया कि हो सकता है शायद प्रसन्न होकर के विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आज़ादी या स्वराज सौंप दे। लिहाजा महात्मा गांधी ने भारतीय युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए इंस्पायर्ड किया, प्रोत्साहित किया। और उनकी इस प्रयासों से खुश होकर के ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी 1915 में। अब आते देखते हैं महात्मा गांधी ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या संगठनों की स्थापना किया। तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड 1923 में, चरखा संघ 1925 में, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में। ये बहुत इनके फेमस संगठन है या जो भी के लिए संस्थाएँ हैं। अब इनके प्रमुख आंदोलनों को देख लेते हैं। महात्मा गांधी का शुरुआती 3 आंदोलन बहुत ही पूछे जाते हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूरों का। चंपारण के किसानों ने चंपारण आंदोलन चलाया नील की खेती को लेके, खासकर तिनकटिया पद्धति के विरोध में।
खेड़ा के किसान का आंदोलन है, लगान वृद्धि को लेकर हुआ था। अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन है, तो वो स्पेशली प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। तो इनके तीनों शुरुआती आंदोलन, तीनों में इनको सफलता मिली। और असहयोग आंदोलन है, क्या नाम है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के बाद जब निष्कर्ष मतलब न्याय नहीं मिला, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920-1922 का। दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी बात चालू होता है, 1923 का है। गांधी इरविन समझौता 1931 का है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे 1931 में लंदन। वहीं पे वहाँ के जो राइटिस्ट या दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न या हाफ नेग्ड फकीर भी कहा था। पूना समझौता 1932 में अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, जब कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत वाला जो होता है, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तब देखिएगा। और अगला भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में इनका बहुत ही पॉपुलर है 1942 में। इसी में इन्होंने डू और डाई या करो या मरो का नारा दिया। अब ज़रा देखते हैं महात्मा गांधी की, क्योंकि शॉर्ट में हम लेकर चल रहे हैं तो शॉर्ट में ही देखेंगे। और इनके मेन समाचार पत्र या पत्रिकाएं या पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो देखिए इंडियन ओपिनियन, इसका प्रकाशन उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। यंग इंडिया इनका एक मैगज़ीन है या पत्रिका है या पत्र कह लीजिए। और ध्यान देने की बात है, यंग इंडिया पत्रिका है महात्मा गांधी की और यंग इंडिया पुस्तक है लाला लाजपत राय की। बहुत ही चीज़ ध्यान रखने की है। यंग इंडिया मैगज़ीन पूछे, समाचार पत्र पूछे तो महात्मा गांधी का, और बुक पूछे तो लाला लाजपत राय की। हरिजन द ग्रीन पॉम्फलेट, ये इनके मैगज़ीन्स या पत्रिकाएं या पत्र हैं। और इनके बुक्स में देखते हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारत। सर्वोदय एक्चुअली एक बुक थी अनटू द लास्ट, उसका गुजराती वर्जन है ये सर्वोदय, अनुवाद कह लीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्चुअली ये इनकी आत्मकथा भी है महात्मा गांधी की। और राम नाम, जीवन कथा, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये भी इनकी पुस्तक है। गीता बोध इनकी पुस्तक है। हिंद स्वराज, ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है। और बापू की सीख, ये भी इनकी पुस्तक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में, ये बहुत बड़ा टॉपिक था, संक्षिप्त में हमने शॉर्ट में समराइज़ करने का प्रयास किया है, गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और कोशिश किया है कि महात्मा गांधी से जुड़े सारे फैक्ट आपको मिले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर ये आप चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कोशिश किया है गागर में सागर भरने का, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो आप देखने में आप लोग बोर होते हो, तो शॉर्ट में आपको सब कुछ मिले, ये प्रयास रहा हमारा इस वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।